हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एनिमल हस्बेंड्री के 20 MCQs, जो कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर अगर आप किसी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड। भारत में पशुओं की संख्या विश्व की तुलना में कितनी प्रतिशत है। तो भारत में जो पशुओं की संख्या है वो कंपेयर टू द वर्ल्ड वो कितनी है, वो है हमारी 25%। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यानी कि अगर वर्ल्ड में 100 पशु है तो उनमें से 25 हमारे इंडिया यानी भारत में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंडिया इन द टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में कुल दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कंपेयर टू द वर्ल्ड कितना है, तो वो है, कौन से स्थान है, वो है प्रथम स्थान। यानी कि फर्स्ट प्लेस पर हमारा इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट एनिमल डेंसिटी इन द वर्ल्ड। विश्व में पशु घनत्व किस देश में सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि एनिमल डेंसिटी क्या होती है। मान लीजिए कोई 100 किलोमीटर स्क्वायर का कोई एरिया है और ये भी एक 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, और इसमें आपको 5 एनिमल देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको केवल 4। तो यहाँ पर किसकी एनिमल डेंसिटी ज़्यादा है, वो इस वाले की है। तो ऐसा ही है, डेनमार्क में जो एनिमल डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राज्य। तो देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन राज्य है वो कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन काउ इज़। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नेम। तो यहाँ पर देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर इंडियन काउ का पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर चूज़ करना है वो करना है ऑप्शन बी, बोस इंडिकस। जो बोस इंडिकस है, आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं। लास्ट में जो आपको इंडिकस दिख रहा है इंडिया को ही प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इंडियन काउ का, अगर आपसे पूछा जाएगी सिंपल किसी ऐसे ही पूछा जाएगी आपसे कि गाय का वैज्ञानिक नेम, तो यहाँ पर आपको बोस टोरस करना होगा ऑप्शन। ठीक, तो आप ये देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ डेयरी एनिमल इज़। डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन, यानी कि वो जो प्रोडक्ट देते हैं वो कब तक मिलता रहता है। जैसे गाय से दूध हमें कब तक मिलेगा, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, तो यही पूछा गया है कि डेयरी पशुओं का प्रोडक्टिव लाइफ कितनी होती है, तो वो आपको बतानी है। तो वो होती है 12 ईयर, यानी 12 साल तक जो डेयरी पशु है वो उत्पादक जीवन उसका होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मच टाइम शुड द उडर ऑफ ए काउ फॉल आफ्टर काल्विंग। गाय की जेर पियाने के बाद कितने समय में गिर जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 से 6 घंटे के बाद। ठीक है, इसका राइट आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ जर्सी ब्रीड ऑफ काउ इज़। जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान है। तो जर्सी गाय का मूल स्थान इंग्लिश चैनल यानी जर्सी आइसलैंड है, जो कि इंग्लिश चैनल का एक आइलैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ब्रीड ऑफ बफेलो आर द नेक ब्लैंकेट एंड उडर फुल्ली डेवलप्ड। भैंस की किस नस्ल में गल कंबल तथा थन पूर्ण विकसित होते हैं। तो देखिए,
इसका राइट आंसर है मुर्रा। मुर्रा जो नस्ल होती है उसमें जो नेक ब्लैंकेट और उडर होता है तो वो फुल्ली डेवलप होता है और ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ मेहसाना बफेलो। मेहसाना भैंस का मूल स्थान कौन सा है? मूल स्थान यानी कि ओरिजिन इसका, तो इसका ओरिजिन है ऑप्शन डी, इंडिया। मेहसाना बफेलो का मूल स्थान भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बफेलो इज हाइब्रिड ब्रीड। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की संकर नस्ल है? तो भैंस की जो संकर नस्ल है वो मेहसाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट इज नेटिव प्लेस ऑफ विच कास्ट। मोंटगोमरी जिला किस जाति का मूल स्थान है? तो देखिए ये जो मूल स्थान है किस जाति का मूल स्थान है, वो है साहिवाल गाय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ द ब्राउन स्विस काउ इज। ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान है वो है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ द होल्स्टन फ्रीजन काउ इज। होल्स्टन फ्रीजन गाय का मूल स्थान है, ये तो सबको पता ही है। इसका जो आंसर है वो है हॉलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द उम्बेलिकल कॉर्ड ऑफ द न्यूबॉर्न एनिमल बी कट। पशु के नवजात बच्चे की नाल कितनी दूर से काटी जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 8 to 10 सेंटीमीटर। 8 to 10 सेंटीमीटर दूर से बच्चे की जो उम्बेलिकल कॉर्ड होती है यानी नाल होती है वो काटी जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द उडर प्रोड्यूस मिल्क। थन के किस भाग से में दूध बनता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए। तो इसका राइट आंसर है मिल्क फॉलिकल्स। दूध कूप, जो दूध कूप है उसमें दूध बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध दोहन की कौन सी विधि उत्तम है? विच मेथड ऑफ मिल्किंग इज द बेस्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर है फुल मैनुअल यानी कि पूर्ण हस्त विधि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क इट इज़ यूज्ड। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर है वो दूध का अपेक्षित घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी को पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम टाइम टेकन इन एनिमल हार्सनिंग प्रोसेस। दूध दोहन प्रक्रिया में लगने वाला अधिकतम समय। तो ये देखिए अधिकतम समय जो है वो 5 से 7 मिनट होता है, यानी कि 5 से 7 मिनट में आपका जो पशु है वो दूध दोहन की प्रक्रिया उसमें उसमें शुरू की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपका, द प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इज लोकेटेड एट। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन स्थित है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन स्थित है। तो ये थे आपके 20 एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चंस। आपको आशा करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इससे भी बेहतर क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही और अधिक क्वेश्चंस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।